राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई इस लड़की सोनम ने पूरी जो है बेइज्जती करवा के रख दी है। और भाई इतने लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारी जेठानी कहाँ है, उसके बारे में क्लियर बताओ। और लोग बोल रहे हैं कि भाई फ्री में काम वाली, कमाने वाली काम वाली मिल गई है। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं भाई, पूछो मत। मतलब ऐसा इनने दिखाया ही है कि लोग इनको ट्रोल करेंगे ही, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। जिस बाल्टी में ये पोछा मारी हैं, गंदा पानी है, उसी से गैस पोंछ के दिखा रही हैं। जबकि किचन पहले से क्लीन है, आप देख सकते हैं किचन पहले से ही क्लीन हो रखा है। बस ये ऐसे ही पोछ मारते हुए दिखा रही हैं, क्योंकि ये पहले से ही साफ़ कर लेती हैं। और उसके बाद जो है, हो सकता है इनकी जेठानी ने साफ़ किया हो। ये बस थोड़ा-सा वीडियो के लिए दिखा रही हैं कि किचन में साफ़ कर रही हूँ। और भाई इनको क्या ही बोलूँ मैं। इतने लोग ऐसे-ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि इनकी देख के लगता ही नहीं कि नई शादी हुई है। लग रहा है कि शादी को 15-20 साल हो गए हैं। एक तो ये बुढ़िया की तरह बनी रहती है, साड़ी भी ऐसी पहनती है। अरे नई शादी हुई है, इससे अच्छी तो मैं सुनीता को समझती हूँ कि सा कपड़े पहनने में सुनीता का कोई जवाब नहीं है। जो भी है, सुनीता इससे लाख गुना अच्छी साड़ी पहनती है। घर में भी अगर सुनीता कपड़े पहनती है, वो भी बहुत अच्छे पहनती है। और बाहर पहन के जाती है, वो भी बहुत अच्छे पहन के जाती है। मगर ये पता नहीं क्या अजीब सी साड़ियाँ पहन लेगी बुढ़ियों वाली, जो आज के टाइम में बुड्ढी आंटी पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि ये साड़ी हल्की होती हैं, वो नहीं संभाल पाती हैं। कम से कम इसकी नई शादी हुई है, इस हिसाब से तो इसको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तरीके से मेकअप करना चाहिए। पता नहीं क्या गोबर गणेश सी तैयार हो जाती है। और इसीलिए इसको देख के लोग इतना ट्रोल करते हैं, इतना ट्रोल करते हैं कि मतलब ये पता नहीं कमेंट पढ़ती है या अनपढ़ गँवार है, समझ में नहीं आता। क्योंकि इतनी पढ़ाई लिख के क्या फ़ायदा, इतना पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं हुआ सोनम तुम्हारा। और डबल आईटीआई देव बाबू का जब खेती करना था, तो भाई ये हाल है इनका। और काफ़ी लोग भाई इनको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट में भी इनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। हैं, ससुराल में आने के बाद काम वाली बाई बन गई। अच्छा है तुम्हारे ससुराल वालों को पैसा कमाने वाली काम वाली बाई मिल गई है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सोनम जी ने खुद ऐसा दिखा रखा है लोगों को कि लोग इनको इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, ये ऐसा काम ही कर रहे हैं। ऊपर से ये इतना झूठ बोलती है कि मेरी जेठानी है, कैमरे पे आना नहीं चाहती हैं, बहुत लोगों को कैमरे पे आना पसंद नहीं है, तो मैं उनको नहीं लाती हूँ। देखिए आप, आज इनकी जेठानी कैप्चर हुई है, आप देख सकते हैं वीडियो में इनकी जेठानी दिखाई दे रही है। और बिल्कुल भी अगर इनकी जेठानी से इनका बोलना चालना होता, तो इनकी जेठानी इतना ऐसे लग रही जैसे गुस्से से भरी हुई है और कुछ कूड़ा फेंकने जा रही है या कुछ सामान लेके जा रही हैं बाहर फेंकने के लिए या रखने के लिए। इतने वो तेज़ी से अंदर बाहर निकली हैं, अंदर गई हैं। मगर सोनम के साथ एक बार भी हेलो हाय नहीं हुई है। इसलिए कि देखो, अगर हम हमारी देवरानी जेठानी से अगर अच्छी बातचीत होती है, तो हम लोग बहुत, अगर कोई इंसान गुजर के भी जाता है ना सामने से, तो स्माइल पास करते हैं बहुत अच्छे से। मगर नहीं, ना सोनम ने उसको पलट के देखा है, ना उन जेठानी जी ने इनको पलट के देखा है। तो मुझे कहीं न कहीं यही लगता है कि भई ये लोग अलग रहते हैं, सो वो भी अपना, उनका अलग घर है और इसी घर में रहती हैं, अलग रहती हैं और अपने हिसाब से भई वो अपना काम अपना खुद करती हैं। और ये तो भई ऐसे दिखाती है कि जैसे सारे काम की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है और बहुत काम कर रही हूँ मैं और मेरे पास कोई काम नहीं है। यही काम है कि भई झाड़ू, पोछा, बर्तन, खेती-बाड़ी सबका बोझ मेरे सर पे आ गया है। मतलब इतने दिन से ये काम जो है, ये सँभाल रही थी। और नई शादी हुई है, लोग इतना कमेंट कर रहे थे कि भई ये नई शादी हुई है तो भई कहीं हनीमून पे जाएगी, कहीं घूमने जाएगी। नहीं भई, ये तो भैया ससुर जी के गवर्नमेंट वहाँ से घूम के भी आ गई और दोबारा भाई घर में जो है चूल्हे-चौके में लग गई हैं। ये कहीं घूमने वाली, जाने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी सोच जो है ना, 19वीं क्या ही बोलूँ, उससे पहले की जो सदी है ना, तब की है ये। 20वीं सदी, 19वीं सदी कौन-सी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। पुराने ज़माने की सोनम है। और इनके डबल आईटीआई बाबू, इनके पति, वो भी बहुत पुराने ज़माने के हैं। और सोनम के पास पैसा है भई, सोनम चाहेगी इतना पैसा तो भई इन लोगों को घुमा सकती है। मगर भई देव बाबू के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इनको घुमा पाएँ। इसीलिए ये कहीं नहीं आती। जिस दिन सोनम का मन करेगा कि मुझे शिमला मनाली जाना है, ये पैसे खर्च करेगी तो ये घूम सकते हैं। मगर अगर ये नहीं खर्च करेगी, तो भई नहीं घूम पाएँगे, क्योंकि देव बाबू के पास तो है नहीं। क्योंकि उनको यही काम मिला हुआ है, सीधी-सी बात है। पहले हम उनको बोलते थे सुनीता के पति को कि भई काम नहीं करते, जॉब नहीं करते। तो सुनीता के पति ने ये बोला कि भई घर पे सब लोग काम करते हैं
और कोई बाहर नहीं जाता है, मम्मी भी काम करती हैं, पापा भी काम करने बाहर जाते हैं, तो उनको घर का खेती बाड़ी का काम देखना पड़ता है। तो उन्होंने तो भाई अपनी सच्चाई बता दी कि हाँ भाई मैं काम वो करते ही नहीं है, सीधी सी बात है, वो काम ना करेंगे ना ही करते हैं सुनीता के पति। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं खेती बाड़ी काम करता हूँ, यही मेरा काम है और मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि सब लोग काम करते हैं, तो मैं खेती बाड़ी देखता हूँ, घर देखता हूँ। ठीक है, और मुझे यही लगता है कि दहेज बाबू कोई काम धंधा नहीं करेंगे और ना ही आगे कोई नौकरी ढूंढेंगे, क्योंकि इनके पापा कमाते हैं ऑलरेडी, मम्मी पापा के पास रहती है। अब इनकी बीवी भी इनको कमाऊ मिल गई है। अब ये यहाँ पे जो इनकी बारी है उसी में ये टमाटर, आलू, भिंडी, तोरी उगाएंगे और दोनों मियाँ बीवी जो है यही काम करेंगे, पौधे में पानी देंगे, बकरी चराएंगे, भेड़ बकरी चराएंगे। और भाई ये सोनम जी हैं, यही किचन में रोज़ खाना पकाना यही सब दिखा दिखा के भैया पका देगी। हाँ, और ये है कि यूट्यूब की कमाई से कपड़े अच्छे नहीं पहनती है, कपड़े तो गोबर गणेश जैसी पहनती है, ना ही अच्छे से तैयार, ना ही तो अच्छे से हेयर स्टाइल बनाती है। हमेशा इसको ट्रोल करते हैं लोग, हम भी बोलते हैं कि भाई नई नई शादी हुई है, थोड़ी अच्छे से बन के रहो, थोड़ी सुंदर दिखो। नहीं, बिल्कुल गोबर गणेश की तरह बने रहना है और ऐसी ऐसी साड़ी पहननी है जो बिल्कुल किसी भी गत की नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। नई शादी के हिसाब से पूरा गोबर बनी रहती है, घसियारिन बन गई है पूरी। और यहाँ पे अब काम करके दिखा रही है खेती बाड़ी का कि भाई हम इतना काम करते हैं, घर के काम करने के बाद इतना खेती का काम कर रहे हैं, पानी पटा रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोग समझ जाइए कि डबल ITI बाबू जो हैं वो कोई नौकरी नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, उन्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनके पापा कमाते हैं। वो सिर्फ बारी में खेती बाड़ी का काम करते हैं, वही करेंगे क्योंकि नौकरी वाला बंदा चैन से नहीं बैठता है। और शादी होते ही भाई वो जिम्मेदारी उसको संभालनी आती है, वही ज़िम्मेदार बन जाता है, मगर इनको कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। पिताजी कमा रहे हैं, सोनम कमा रही है, बैठे-बैठे खाने को मिल रहा है, तो क्या ही ज़रूरत है इनको काम करने की। तो आज इनकी जेठानी की पोल पट्टी खुल चुकी है। जेठानी के बारे में इन्होंने जो भी बोला, झूठ बोला, क्योंकि इनकी जेठानी जो है इनसे देखो, देखने में ही लग रहा है कि ये अपनी जेठानी से बात तक नहीं करती है और इनमें कोई बातचीत नहीं होती है। ये लोग अपना-अपना बनाती हैं, अपना-अपना खाती हैं। तो भाई आज जेठानी जी का चेहरा सामने आ चुका है। अब देखते हैं ये कौन-सा बहाना लेकर आएगी अपने जेठानी जी के बारे में। तो चलिए जी, आप लोग अपनी-अपनी राय दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक राधे-राधे, जय श्री श्याम।